हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर डिफरेंट रियल हॉरर स्टोरीज़ सुनने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था। मेरा ऑफिस मुंबई में था। वैसे तो उस कॉल सेंटर में बहुत सारे लोग काम करते थे, जो कि देश के कोने कोने से आए हुए थे। अपनी जॉब के पहले दिन मेरी मुलाकात ध्रुव नाम के लड़के से हुई। ध्रुव एक गांव से आया हुआ था, जो कि बंगाल में है। वो अपने घर से 16 साल की उम्र में ही भागकर मुंबई आ गया था, अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मुझे ध्रुव सही इंसान लगता था। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है और उसकी इंग्लिश लगभग ठीक थी, जिससे हमें बात करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, सिवाय इस चीज़ के कि हम दोनों को ही जादू टोने में दिलचस्पी थी। मुझे उसके साथ जादू टोने वाली बात करने में मज़ा आता था। जब हमारी शिफ्ट ख़त्म हो जाती तो हम अपनी कुर्सियों पर बैठकर अपने पसंदीदा टॉपिक पर बात करते। हम हमेशा ही सबसे बाद में जाते थे। फिर एक शाम जब हमने अपनी शिफ्ट पूरी कर ली तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें इन सब पर इतना विश्वास क्यों है। वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, जब तक मैं 16 साल का नहीं हुआ था तब तक मेरे घर वाले एक परंपरा अपनाते रहे। गांव में यह आम बात थी कि वो अपने अपने देवताओं को मानते हैं। हमारे गांव के देवता एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जो कि गांव से 45 मिनट की दूरी पर था। वो पेड़ कम से कम 20 फीट ऊंचा था। हम उस जगह हर 2 हफ्ते में एक बार जाते थे, जब अमावस्या की रात होती थी या फिर पूर्णिमा की रात होती थी। हम अपने साथ फल, सब्जियां, अगरबत्ती और साथ में सबसे अजीब चीज़ यह थी कि मेरे पेरेंट्स अपने साथ एक मुर्गा लेकर जाते थे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि पूरा चांद है या फिर चांद नहीं है, लेकिन मुझे डर रात में जंगल की आवाज़ों से लगता था, जैसे कि हवा की सरसराहट, सूखे पत्तों के पैरों के नीचे आने की आवाज़, झिंगोरों की आवाज़ें और चमगादड़ों की आवाज़ें। जब हम वहाँ पहुँचते तो सबसे पहले पापा अगरबत्ती जला के पेड़ के जड़ में रख देते। फिर उसके बाद पापा मुर्गे की गर्दन काटकर खून वहीं बहने देते और हम अपनी प्रार्थना करते रहते। जब मैं अब इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए था कि ये आप क्या कर रहे हैं। जब हम अपनी प्रार्थना पूरी कर लेते तो पापा वो मुर्गे के खून को पेड़ के तने के चारों तरफ लगाते हुए उसके 3 चक्कर लगाते थे। वहाँ मुझे हमेशा एक भयानक एहसास महसूस होता था जब भी मैं वहाँ प्रार्थना करता था। वहाँ प्रार्थना करते हुए मेरे हमेशा रोंगटे खड़े हो जाते थे। मुझे ऐसा भी महसूस होता था जैसे पेड़ के ऊपर से मुझे कोई देख रहा है। इन सब चीज़ से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि भगवान के पूजने की जगह पर ऐसा एहसास नहीं आना चाहिए। जब जब हम वहाँ जाते तब तब मुझे और अजीब लगता था। तो मैंने अपने पापा से उस जगह के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि उस जगह हम सिर्फ अपने तय किए हुए दिनों पर ही जा सकते हैं, उसके अलावा कभी नहीं। यह बात मुझे कुछ अजीब लगी क्योंकि
भगवान हमारे मन को शांति देते हैं तो हम उन्हें पूजने जब हमारा मन हो तब जा सकते हैं। फिर एक रात मुझे अच्छे से याद है। उस रात आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना डर निकाल दूंगा। मेरे पापा ने मुझे वहाँ जाने से साफ साफ मना कर दिया था, पर मैं वहाँ जाना चाहता था। जब हमारी प्रार्थना ख़त्म हुई और हम वापस घर के लिए निकलने लगे, तो मैं अपने परिवार के पीछे धीरे धीरे से चलने लगा, और जब वो काफ़ी दूर निकल गए तो मैं वहीं रुक गया। मैं वहाँ वापस उसी जगह पर जाने लगा, तो जब मैं उस जगह के पास पहुँचने वाला था तो मैं अपने घुटने के बल ज़मीन पर बैठकर चलने लगा। मुझे यह तब नहीं पता था कि मैं किस चीज़ से छिप रहा हूँ, पर मेरा दिमाग मुझे छिपने को बोल रहा था। डर के कारण मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। मुझे पता था मेरे पापा मेरी इस हरकत पर मुझे बहुत डांटेंगे। लगभग 15 मिनट बाद मैंने ध्यान दिया कि पेड़ के ऊपर से टहनी नीचे की तरफ आ रही थी, और उससे अजीब बात यह थी कि उस रात बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। फिर मैंने तिरछी नज़रों से उस जगह पर देखा जहाँ हलचल हुई थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ का गुच्छा ऊपर पेड़ की पत्तियों से नीचे आ रहा हो। जिन्हें मैं झाड़ समझ रहा था वो बाल थे, इंसान के बाल। वो बाल लंबे और सफ़ेद थे। फिर मुझे उन सफ़ेद बालों में से एक चेहरा दिखाई दिया। मैंने देखा वो चीज़ पेड़ के तने को पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसने अपने लंबे पतले हाथों से पेड़ को पकड़ रखा था। इस वक्त जब मेरा दिमाग पूरा खौफ से पागल हो गया था, मुझे यह समझ आ गया कि वो चीज़ अपने आसपास की हवा में कुछ सूंघ रही है। जब वो मुझे ढंग से दिखाई दी तो मैंने देखा वो सच में एक इंसान थी। वो एक औरत थी। उस औरत का चेहरा बिल्कुल भयानक था। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखों में पुतली भी नहीं थी। उसका वो चलना भी बहुत अजीब था। फिर वो छटपटाते हुए पेड़ के तने के उस हिस्से पर पहुंची जहां खून लगा हुआ था। वो उस खून को चाटने लगी। मैंने अपना मुंह अपने हाथ से बंद कर लिया ताकि मैं चिल्लाऊं नहीं। फटे हुए कपड़े उसके शरीर पर लटके हुए थे। वो ऐसे ही चारों तरफ से खून चाट रही थी। तब मुझे दिखाई दिया कि उसके पास कुछ और भी था। उसके पास एक छोटा बच्चा था। यह सब देखकर मैं वहीं जम गया था। मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं वहीं बेहोश होने वाला था कि जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। जो आखिरी चीज़ वहाँ से निकलने से पहले मैंने देखी थी कि वो औरत अपने मुंह में उस मुर्गे को दबाए हुए जा रही थी। वो अपने नाखूनों से उस तने को थोड़ा फाड़ते हुए तेज़ी से ऊपर चली गई। ध्रुव की इस बात के साथ ही ऑफिस में दोबारा एकदम से शांति पड़ गई थी। मैंने ध्यान दिया कि उसकी कहानी सुनते हुए मेरा मुंह खुला हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? मैंने पूछा। फिर वो बोला, उसके बाद किसी तरह मैं घर पहुंचा और मैंने बोला कि मैं अपने दोस्त के पास रुक गया था। मैंने
उन्हें कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने थोड़ी देर तक मेरी तरफ देखा और वो फिर बोले, जो चीज़ तुमने देखी वो एक चुड़ैल थी। फिर वो बोले, जब उसका पति मरा तो उसे उसी पेड़ के पास जिंदा जला दिया और तब से ही वो वहाँ रहती है। उस वक्त उसके पास एक बच्चा था। उसके बाद वहाँ कई बार लोगों को एक औरत दिखी और वहाँ से अजीब अजीब रोने और चिल्लाने की आवाज़ें भी आती थी। तो इसलिए उस जगह पर यह सब सामान चढ़ाते हैं ताकि वो शांत रहे और किसी को कोई नुकसान ना करे। जब भी मैं ध्रुव की इस कहानी के बारे में सोचता हूँ तो ये कहानी मुझे आज भी डरा देती है।